जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुई नए एपिसोड के साथ। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं खाऊंगा पराठे। जी ये है गोभी आलू और पराठा विद अचार। यस। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, छुट्टी का दिन है, पराठे मैं इतने खाता नहीं हूँ, लेकिन आज कि गोभी बनी थी कल तो मैंने कहा आज तो पराठा बनता है फिर। तो मैं आपको नाश्ते के बाद मिलता हूँ फिर। सुबह से बारिश हो रही है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ। लेकिन ये टिपिकल इंग्लिश वेदर है, फरवरी ऐसा ही जाता ज़्यादातर। तो बस दुआ करें खैरियत से जो टाइम गुजर रह गया वो गुजर जाए, मज़ीद कोई तूफ़ान या सैलाब वगैरह ना आए। काफ़ी दफ़ा हवाएं बहुत चली हैं इस दफ़ा। आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है? पाकिस्तान में तो आजकल जश्न बहारां की तैयारी है और PSL भी हो रहा है, तो वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कराची में ख़ास तौर पर बहुत हवा चल रही है। Oh dear. ये गुड़ वाले चावल। यस। ये देसी घी में जी गुड़ को मेल्ट कर लिया मैंने, और अब इसमें मैं ये उबले हुए चावल ऐड कर दूंगा और ऊपर से पिस्ते बादाम डाल दूंगा। ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे। नहीं, वो तो मीट है शायद। शेफ मोड ऑन है आज। ये राइस ऐड कर दिया मैंने। थोड़ी सी धूप दिख लिया तो ज़रा मज़ा आ रहा है लेट के। गुड़ वाले चावल खा लिए। It's time for a nap. See you in the evening. बारिश रुक गई थोड़ी देर के लिए। And I'm going to the gym. Swimming days. Come on, February. February को ज़्यादा लंबा हो गया भाई। मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा, फिर बने रहिए साथ। रात की वॉक या शाम की वॉक। तो ये 8 भी नहीं बजे और यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक तो काफ़ी है अभी।
लोग बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं बसेस का। आज सारा दिन यहाँ बारिश होती रही है और जो वेदर फोरकास्ट वाले हैं वो कह रहे थे कि आज शायद इस साल की सबसे सर्द रात हो सकती है। ख़ास तौर पे जो स्कॉटलैंड और दूसरे ऊपर के इलाके हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर शायद -12 तक भी जा सकता है। तो लंदन में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड या वेल्स या जो इलाके जहाँ पे पहाड़ हैं। और वैसे भी क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत है, एयरलाइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेशंस करती हैं, तो उस वजह से ओवरऑल यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो पिछले 10 सालों में खासा चेंज हो गया है। मैं जब यहाँ पे 2005 में आया था तो शुरू के 2-3 साल सर्दियों में प्रॉपर बर्फ़ पड़ती थी। मैं कोशिश करता हूँ भी वीडियो में एडिट करते हो ना कुछ तस्वीरें पुरानी ऐड कर दूँ। बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पहले कम होनी शुरू हुई, यानी कि बर्फ़ पड़ती थी लेकिन थोड़ी थोड़ी पड़नी शुरू हुई और फिर अब गायब हो गई। अब तो लास्ट टाइम स्नोफॉल शायद 3 साल पहले हुई थी, पिछले 2 साल नहीं हुई। इस साल भी अभी तक थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है लेकिन जैसे स्नोफॉल कहते हैं वैसी स्नोफॉल नहीं हुई। तो यहाँ पे ये एडवांटेज भी है, मतलब हम लोग तो खुश होते हैं कि यार इतनी ज़्यादा सर्दी ना पड़े, लेकिन ज़्यादा जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं या जो मौसमियाती तब्दीली के एक्सपर्ट्स हैं वो इसको भी अच्छा चीज़ नहीं मानते। वो कहते हैं कि सही नहीं है, ये नेचुरल नहीं है और यहाँ का जो नेचुरल टेम्परेचर वो ठंडा था और उसे ठंडा ही होना चाहिए। तो ये सीन है। मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरी वहाँ पे रूटीन थी कि मैं शाम की वॉक लाजमी करता था थोड़ी सी, घर के हमारे पास वहाँ भावलपुर में एक बड़ा अच्छा ग्राउंड सा बना हुआ है घर के पास ही। तो साइड में मार्केट थी, बीच में ग्राउंड था, तो वहाँ पे 2-3 चक्कर लगा लेने। मोहल्ले में बहुत सारे दोस्त थे तो कोई ना कोई दोस्त साथ आ जाता था। तो यहाँ पे वॉक करने की जगह तो वहाँ से बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो दोस्तियाँ, वो रिश्तेदार, वो खुलूस, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है और ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो हम लोग यहाँ पे आके पे करते हैं। अच्छा तो मतलब ज़ाहिर है सबको नज़र आता है भाई यहाँ पे लोग आते हैं, पैसे कमाते हैं, जल्द सेटल्ड हो जाते हैं, लेकिन जो साथ में कॉस्ट पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जितनी यहाँ पे मेहनत है। जब मैं यहाँ पे शुरू में आया था तो जिन दिनों में हमें हॉलीडेज़ होती थी या जब कभी ऐसा मौका आता था कि हमें फुल टाइम काम अलाउ होता था तो मैंने मतलब एक दिन में 20-20 घंटे भी काम किया हुआ यहाँ पे जस्ट टू मेक मनी। मैं नहीं, मतलब जितने भी लड़के, इवन लड़कियाँ भी जब आती हैं वहाँ से जो स्टूडेंट्स वीज़े पे या इस तरह, वो उन्हें यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है शुरू में। और साथ में ये जो मैंने आपको बताया कि जैसा यहाँ पे दोस्ती यारियाँ, अब मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिनके साथ मैं पिछले 8-10 साल के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन
कुछ वैसा नहीं है कि हम कभी एक दूसरे के घर जाएं या हमें एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता, बस काम पे मिलते हैं और फिर उसके बाद दैट्स इट। बहुत हो गया तो सोशल मीडिया पे कभी किसी के पोस्ट पे कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आके ये मैं जब भी मैं वॉक पे निकलता हूँ तो मुझे चले एक तो अच्छी फील है कि कम से कम मुझे ये आती है कि यहाँ पे मिट्टी नहीं है और धुआं नहीं है, उसको मैं इंजॉय करता हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं मिस करता हूँ वो ये है कि यहाँ पे वो बहुत है कि आप अपने दोस्तों को बहुत मिस करते हैं। आज सुबह वॉक पे नहीं जा सका था क्योंकि शदीद बारिश थी बाहर। तो और ये अब एक महीना तकरीबन मौसम ऐसा ही रहेगा, बारिशें होती रहेंगी सारा सारा दिन। तो स्प्रिंग के आने से पहले यहाँ पे ये चीज़ रहती है कि बारिश वगैरह होती है और हर वक्त होती रहती है मतलब, और काफ़ी बोरिंग सा होता है काम। तो क्योंकि सर्दी भी होती है, आप इंजॉय भी नहीं कर सकते। तो ये सीन है। तो उम्मीद है कि अच्छा समर मिलेगा इस दफ़ा। लास्ट 2 समर से बहुत अच्छे मिले हमें यहाँ पे। तो और अभी में रमज़ान शरीफ भी इंशाल्लाह आ रहा है। तो क्या मैंने अपनी जॉब पे रिक्वेस्ट डाल के जो आखिरी के हफ्ता मतलब लास्ट ऑलमोस्ट 10 डेज़ बनते हैं टूवर्ड ईद, वो मैंने अपनी हॉलीडेज़ अप्रूव करवा ली हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे इस चीज़ को बहुत कंसीडर करते हैं क्योंकि हॉलीडे के हमें एक साल में तकरीबन 5 वीक्स की ऑलमोस्ट 6 वीक्स की पेड हॉलीडेज़ मिलती हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जब मर्ज़ी ले लें, आप उन्हें बता दें। लेकिन बाद दफ़ा होता है कि कुछ लोगों ने और भी बुक की होती हैं तो आपको कह देते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप हॉलीडे की रिक्वेस्ट वो ऑनलाइन हम डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो जब भी हम रिक्वेस्ट डालते हैं वो आगे सामने कमेंट में रीज़न पूछते हैं कि अगर स्पेसिफिक रीज़न आप मेंशन करना चाहें तो जैसे हम लिखते हैं ईद के लिए या रमज़ान के लिए हमें चाहिए, तो नो क्वेश्चन आज वो फ़ौरन अप्रूव कर देते हैं क्योंकि आपके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसको में कोई रुकावट ना आए, ये दे मेक श्योर। और मेरी जॉब पे वहाँ पे एक रूम के बाहर वो लिख के लगा भी देते हैं कि प्रेयर रूम है। और अभी तो खैर माशाल्लाह दिन लंबे हो गए हैं, मैं घर आ जाता हूँ हमेशा अफ्तारी से पहले। लेकिन शुरू में कुछ जॉब्स मैंने ऐसी की हैं, जब मैं था वैसे रोज़े थे भी बहुत छोटे, शाम को 4-5 बजे रोज़ा खुल जाता था, 5 बजे के आसपास। तो अक्सर रोज़ा वहाँ जॉब पे ही खुलता था, तो वो वहाँ पे खजूरें वगैरह, पानी की बोतलें, दूध, मिल्क शेक या अदर फ्रूट्स वगैरह वो वहाँ पे रख देते थे कि इफ़ समवन नीड टू ओपन द फास्ट दे कैन यूज़ दिस। तो यहाँ में मज़हबी आज़ादी बहुत ज़्यादा है, ये एक एडवांटेज है। मतलब आपका जो भी रिलीजन है, दाढ़ी रखें, आप सर पे टोपी पहन के भी काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ख़वातीन हिजाब पहन के काम करती हैं, नो प्रॉब्लम। जी वॉक करके मैं अब घर आ गया हूँ। तकरीबन 9-9:15 का टाइम हो रहा है। खाना वगैरह मैंने पहले ही खा लिया था, तो अब ये सोने से पहले भूख लगी है तो थोड़ा सा स्नैक कर रहा हूँ। पिस्ते। तो आज का दिन, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि बहुत ही बारिश और ऐसा, बस कुछ ख़ास करने को नहीं था। तो लेकिन इस तरह के दिन भी बहरहाल यहाँ पर आ जाते हैं, अक्सर में चलाना पड़ता है काम। तो आप भी इस बोरिंग व्लॉग के साथ थोड़ा काम चलाएं। इंशाल्लाह इन दिन खुलने वाले हैं, यहाँ पे मौसम बेहतर होने वाला है और
बेहतरीन व्लॉग्स बनाएंगे आपके लिए। तो अपने भाई को सपोर्ट करते रहें और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा।